हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड साविश। सो गाइज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि सर जो हमारा DSSS दास ग्रेड 2 का एग्ज़ाम है वो सितंबर में होना भी है या फिर नहीं होना है। ओके अगर है तो भाई कितनी तारीख से स्टार्ट है। ओके बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत है बिकॉज उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ नहीं बना पा रहे हैं कि अगर एक होता है ना कि एक एग्ज़ाम का भी अपना क्लियर हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लान आउट कर लेते हैं। लाइक अगर ज़्यादा दिन होता है तो फिर हम अपना एक सिलेबस जो हमारे इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट वगैरह होते हैं वो पहले कवर कर लेते हैं। ओके और एग्ज़ाम का मतलब फिर हम बाद में मॉक टेस्ट वगैरह पे ज़्यादा देने लग जाते हैं ना। मॉक टेस्ट तो अपने लोग को शुरुआत से देने होते हैं बट उस टाइम पर हम फिर ज़्यादा मॉक टेस्ट वगैरह देने लग जाते हैं ना अगर डेज़ कम होते हैं। क्लियर है। लेट्स से अगर डेज़ कम बचे होते तो फिर हम मॉक टेस्ट वगैरह पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं ना। जो हमारे चैप्टर्स जो हमारे कुछ छूट रहे होते हैं ना उन पे इतना हम ध्यान नहीं देते ना, फिर अपना मेन प्रैक्टिस पर अपने फोकस करते हैं। तो मैं आप लोगों को देखो क्लियर कर दूं कि जो आप लोगों के एग्ज़ाम है ना दास ग्रेड 2 का, देख सकते हैं दास ग्रेड 2 का जो एग्ज़ाम है गाइज वो मिड सितंबर में तो होगा नहीं। मिड सितंबर में नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। आप लोगों का जो दास ग्रेड 2 का एग्ज़ाम है या तो एंड ऑफ सितंबर पे होगा, एंड ऑफ सितंबर में होगा या फिर बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर, स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर लिख लीजिए, स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर। क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना जो प्रिपरेशन है मतलब जो अपनी स्ट्रैटेजी है 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी बना के चलिए। ओके 60 डेज़ की अपनी स्ट्रैटेजी आप लोग बना के चलिए। मतलब आप लोग सोच के चलिए कि हाँ भाई 1 अक्टूबर से मेरा एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे दास ग्रेड 2 का। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप लोग अपनी 60 डेज़ की पूरी स्ट्रैटेजी बना के चलिए। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बताऊं तो अगर कोई बच्चा आप में से बिगिनर है, बिल्कुल है ना, बिगिनर है, तो अगर आप में से कोई बिगिनर है ना, तो आप लोगों ने 30 डेज़ की अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। यानी फर्स्ट 30 मतलब पहला फर्स्ट मंथ यानी अगस्त, फिर आप लोगों ने अपना सितंबर की पूरी स्ट्रैटेजी बना लेनी है यानी 30 डेज़ की। अब इन शुरुआत के 30 डेज़ में आप लोगों ने करना क्या है, इन इनिशियली 30 डेज़ के अंदर आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर कोई बिगिनर है ना तो आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, यानी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले कंप्लीट करने हैं। सिलेबस के अंदर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फर्स्ट कंप्लीट करने हैं, जैसे क्वांट के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो आप लोगों ने करे। ओके इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो आप लोगों ने करे। रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूँ, रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो आप लोग कर लोगे। जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वो कर लोगे। हिंदी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो लोग आप लोग कर लोगे। इन सबके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों ने फर्स्ट करने हैं। साथ के साथ आप लोगों ने यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट भी देना है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने क्वांट के कुछ चैप्टर कंप्लीट करे है ना। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज जैसे ही आप लोग कंप्लीट करोगे उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे। साथ के साथ आप लोगों ने चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। जैसे ही आप लोगों ने जो चैप्टर कंप्लीट किया चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, एंड वीक के अंदर एक वीक में इन 1 वीक आप सभी ने 2 फुल लेंथ मॉक देने हैं। ओके फुल लेंथ मॉक। अब होगा क्या, जब 30 डेज़ के अंदर आप लोग इस तरीके से करोगे तो मतलब आप लोग के इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। प्लस आप लोग चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देके उन चैप्टर्स पे अपनी कमांड भी कर लेंगे। प्लस आप लोग फुल लेंथ मॉक देके अपनी टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाओगे कि किस सेक्शन पे कैसे कैसे क्या टाइम देना है आप लोगों ने। ओके लास्ट जो आपके 30 डेज़ आएंगे इसके अंदर आप लोगों ने रिमेनिंग चैप्टर से रह जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों ने यहाँ पर कर लिए हैं, यहाँ पर आप लोगों के पास रह जाएंगे रिमेनिंग चैप्टर्स जो कि इनके कंपैरिजन टू इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप लोगों ने करना क्या है कि इन ये जो रिमेनिंग सिलेबस है आप लोगों ने ये कंप्लीट करना है। एंड अब जो फुल लेंथ मॉक आप लोग वीक के अंदर 2 दे रहे थे ना, अब फुल लेंथ मॉक आप 4 कर देंगे। ठीक है, फुल लेंथ मॉक बिकॉज अब आप लोगों के पास इतना इंपॉर्टेंट सिलेबस रहेगा नहीं, तो आप लोग जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो कंप्लीट करेंगे एंड फुल लेंथ मॉक आप लोग 4 देने स्टार्ट कर दोगे। 4 आप लोगों ने फुल लेंथ मॉक देने हैं। देन फुल लेंथ मॉक देने के बाद आप लोगों ने अब यहाँ पर मेन फोकस करना है एनालिसिस पर एंड रिवीजन पर। गाइज आप लोग एनालिसिस करेंगे एंड एनालिसिस करने का आप लोगों का तरीका ये होना चाहिए कि आप लोग जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए ना सही को नेगलेक्ट कर दो। जो आप लोगों ने सही क्वेश्चन किए हैं उसको नेगलेक्ट कर दो, देखो ही मत। सही को आप लोगों को फोकस करना है, गलत क्या करा है आप लोगों ने। ठीक है, और तुक्का नहीं मारना है आप लोगों ने। जब भी आप लोग मॉक टेस्ट दो तुक्का नहीं मारना है, बिकॉज तुक्का जब आपका सही लग जाता है ना तो होता क्या है कि जब तुक्का सही क्वेश्चन आप लोगों ने तुक्का मारा और वो क्वेश्चन सही हो गया तो आप लोग उसको ना इतना कंसिडर करते नहीं हो, आप लोग खुश हो जाते हो। जबकि ऐसा मतलब होना नहीं चाहिए, बिकॉज आप लोगों को अभी यहाँ पे लक ने साथ दिया। लक ने, एग्जाम जरूरी तो नहीं है एग्जाम के अंदर लक साथ देगा।
ओके तो आप लोगों ने तुक्का नहीं मारना, जो भी आप लोगों की एक्चुअल परफॉर्मेंस है आप लोगों ने वो करना। अगर क्वेश्चन आता है तो करना है, नहीं आता है तो नहीं करना, ठीक है। बिकॉज होगा क्या, जब नहीं आएगा ना वो, तो आप लोग उसको एनालिसिस में कंसिडर कर लोगे, फिर आप लोग उसको रिवाइज करोगे। तो एनालिसिस के अंदर आप लोगों ने रॉन्ग क्वेश्चन और जो आप लोगों ने स्किप किया है उसको कंसिडर करोगे, देन उसको देन उसके चैप्टर पर जाओगे और उसकी रिवीजन करनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने एनालिसिस करनी है। बाकी आप लोग अगर चाहते हो कि सर आप एक 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी प्लान बता दीजिए, ठीक है, तो कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसे आप लोगों को 60 डेज़, मतलब अगर आप लोगों को 60 डेज़ का प्लान चाहिए तो मैं प्रॉपर आप लोगों को 60 डेज़ का प्लान बना के दूंगा कि फर्स्ट वीक के अंदर आप लोगों ने किस किस चैप्टर को करना है, जैसे क्वांट के किस किस चैप्टर को करना है, रीजनिंग के किस किस चैप्टर को करना है, ये सारे आप लोगों को मैं पूरी स्ट्रैटेजी बना के दूंगा कि है सर हिंदी के किस किस चैप्टर को आप लोगों ने करना है ना, सबकी मैं बना के दूंगा। जनरल नॉलेज है ना, इंग्लिश, सबकी मैं आप लोगों को बता के दूंगा कि आप लोगों ने इस चैप्टर को करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले करना है, देन आप लोगों ने इन चैप्टर्स के चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। पूरा मैं आप लोगों को 60 डेज़ का प्लान बना के दूंगा। ओके, तो आप लोग को जैसे नीड है आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्लियर। उसके अंदर मैं आप लोगों को पूरा डिस्कस करके दिखाऊंगा कि हाँ इस दिन आप लोगों ने ये करना है। वो एक तरीके से बिगिनर्स के लिए स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि आप लोग बिल्कुल ही आप लोग शुरुआत से कर रहे हो तो लाइक अगर क्वेश्चन ही सॉल्व करने नहीं आ रहे तो फिर थोड़ी दिक्कत है ना, मतलब एटलीस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आप लोगों को आनी चाहिए ना, अगर आप बिगिनर भी हो तो। ओके, सो जो भी है आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, देन हम करेंगे। बाकी आप लोगों के पास 2 मंथ है, लग जाओ अच्छे से, क्लियर है। आपका एग्ज़ाम का कंफर्म है, या तो सितंबर एंड में चलेंगे आप लोगों के एग्ज़ाम, या एग्ज़ाम सितंबर एंड से स्टार्ट होंगे या फिर अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ी सी लापरवाही कर देते हो, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले यहाँ पर बोला है कि आप लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करिए, बिकॉज हमारा एंड टाइम पे थोड़ा सा मोरल डाउन, मतलब ये होता है कि यार एंड में देखो, एंड डेज में होता क्या है कि ना, शुरुआत में हम फुल कॉन्फिडेंट रहते हैं तो पढ़ लेते हैं हम, बट एंड डेज में ना हमारा ना पढ़ाई से ज़्यादा ना ये होता है कि यार मेरा पेपर होगा तो किस तरीके से होगा, मॉक टेस्ट देते हुए भी हम थोड़ा घबराते हैं। तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों को पहले बताएं कि भाई पहले आप लोगों ने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं, क्लियर है, ताकि आप लोगों का मोरल डाउन ना रहे, आप लोगों को कॉन्फिडेंस बना रहे। सो जैसे भी आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए, ठीक है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, क्लियर। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड सावेश। और अगर आप लोगों को इन जैसे हम क्लासेस वगैरह भी लेते हैं और आप लोगों को उनकी PDFs वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेक केयर गाइस।